अब एक नया टाइप का परमुटेशन है साइक्लिक परमुटेशंस या सर्कुलर परमुटेशन। नाम से तो लग रहा है कुछ सर्कल का लफड़ा है, कोई एक साइकिल का लफड़ा है। और साइकिल में साइकिल इसलिए होती है क्योंकि पहिया होता है उसमें, और पहिए में एक खासियत है जहाँ से शुरू होता है और जब रोटेट करके वहीं पे ख़त्म होता है, बस यही कुछ लफड़ा है। तो मैं पहले यहाँ के एग्जाम्पल दे देता हूँ एक प्रकार का परमुटेशन। मैंने एक परमुटेशन एफ माना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसकी जो मैपिंग है 2 4 1 3 2 4 1 3 5 6 5 6, ये ठीक है। ज़रा इस परमुटेशन को ध्यान से देखिए। 1 की मैपिंग क्या है? 1 की मैपिंग है 2, 2 की मैपिंग क्या है? 2 की मैपिंग है 4, 4 की मैपिंग क्या है? 4 की मैपिंग है 3, 3 की मैपिंग क्या है? ये पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया। अगर इस प्रकार का कोई परमुटेशन है, ऐसा नहीं कि सभी एलिमेंट फॉलो करें, जितने भी फॉलो कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का कोई परमुटेशन फॉलो करें तो इस प्रकार के परमुटेशन को हम साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर इमेज जो है हर एक एलिमेंट की एक साइकिल में आ रही है, एक सर्कुलर उसमें आ रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिए, इसको लिखिए कंसीडर द फंक्शन f इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल लिखिए। तो अब इसमें जो एलिमेंट साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, इसको ये बना सकते हैं आप। ठीक है, इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक या सर्कुलर परमुटेशन। इसको हम साइक्लिक परमुटेशन या सर्कुलर परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट बना रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिखा जाता है 1 2 4 3, एक ऑर्डर में। 1 का 2 से, 2 का 4 से, 4 का 3 से, 3 का 1 से, ये पूरा साइकिल हो जाती है। ये ऐसे लिखा था, कॉमन ही लगाते हैं, नहीं कॉमन नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे आप। इसमें लिख लीजिएगा एज इन एफ a cycle is absent, cycle is exist as in f a cycle is exist, क्या लिखेंगे? cycle exist, so it is called cyclic permutation। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि साइक्लिक परमुटेशन कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप इसको बनाएंगे। ये तो देख करके आपको मालूम हो गया कि साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। साइकिल एक से ज़्यादा एग्जिस्ट हो सकती है उसमें। ठीक है, अभी जब एग्जांपल्स आएंगे तो समझ में आएगा साइकिल एक से ज़्यादा एग्जिस्ट हो सकती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल है साइकिल 1 3 4 2 6, साइकिल CLE 1 3 4 2 6 4 2 6, ये साइकिल है। इसका मतलब क्या समझे? 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 1 रिप्रेजेंट अ परमुटेशन ऑफ डिग्री 9, रिप्रेजेंट अ परमुटेशन ऑफ डिग्री 9। अभी डिग्री 9 वर्ड आपको पढ़ाया गया है, डिग्री 9 बोले, पूछेंगे, ये पूछेंगे नहीं, चिंता नहीं करिएगा। ऑन सेट एस, ऑन सेट एस, किसी डिग्री 9 का सेट एस है, उसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रही है 1 3 4 2 6। कंसीडर द एलिमेंट्स, कंसीडर द एलिमेंट्स, जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। then the permutation will be then the permutation will be then the permutation अब ये
कचरे की गाड़ी जा रही है, म्यूज़िक बज रही है इसमें। अब होता क्या है कि ये म्यूज़िक इसमें रिकॉर्ड भी होगा। अब होता क्या है, फेसबुक के लोग इतने अक्लमंद हैं, उन नालायकों को ये नहीं मालूम है कि ये मैंने म्यूज़िक उससे ली नहीं है। हमने उससे कहा बजाओ भैया, हम फीड करेंगे, तो वो लिखेंगे कि इस सेकंड में आपने म्यूज़िक यूज़ की है तो आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, इसलिए इतने टाइम का आपका वीडियो म्यूट कर दिया गया है। अजीब बात भी यार, यूट्यूब तो ये नहीं करता है। भैया कचरे की गाड़ी निकलती है, अब कचरे की गाड़ी आएगी, सब्जी वाला आएगा तो कहाँ तक आवाज़ बंद करेंगे। आजकल तो सब्जी वाला भी वो म्यूज़िक लगा के बेचता है, आलू ले ले, आलू कोई गाना को लगा दे। तो आप क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है एक साइकिल है 1 3 4 2 6, ये एक साइकिल है, ये डिग्री 9 का परमुटेशन है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप परमुटेशन लिखिए उसका। कैसे परमुटेशन लिखा जाएगा, देखो इसका मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि 1 3 4 2 6, ये ऐसे लिख दिया। इस परमुटेशन को लिखना है आपको, सावधान। पहले तो इनकी आप इमेज बना लो, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 1। बन गया पूरा। 1 का 3, 3 का 4, 4 का 2, 2 का 6, 6 का 1 हो गया। अब एलिमेंट बचे कौन, आपने 1 यूज़ कर लिया है, 2 यूज़ कर लिया है, 3 यूज़ कर लिया है, 4 यूज़ कर लिया है, बचा यहाँ कौन, 5 बचा और 6 बचा और 6 हो गया है तो नहीं बचा, 7 बचा और 8 और 9। तो अब यहाँ क्या होगा, 5 का 5 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा, 9 का 9 होगा। जो बचे होंगे वो ऐसे लिख दिए जाएंगे। जो साइकिल में नहीं आएंगे वो पैडल में आ जाएंगे। बोले नहीं, पैडल नहीं कहते उनको, वो तो साइकिल में एक पैडल होता है। तो लिखिए, अब जितने एलिमेंट इस साइकिल को बना रहे हैं उनको हम कहते हैं लेंथ ऑफ साइकिल। तो नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ साइकिल। अब सब कुछ इसके बारे में जानकारी कर ले। लेंथ ऑफ साइकिल, इस साइकिल की लेंथ निकालनी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in S permutated by a cycle, permutated by a cycle is called length of cycle, length of cycle, इसको लेंथ ऑफ साइकिल कहते हैं। जैसे मैं यही एग्जाम्पल ले लूँ, ये एग्जाम्पल ले लूँ, इसकी लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, इसके एग्जाम्पल नंबर 1 डाल देते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि लेंथ ऑफ साइकिल 1, साइकिल इन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में साइकिल की लेंथ कितनी है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं जो साइक्लिक ऑर्डर में है, इसलिए इसकी लेंथ क्या कही जाएगी, 5 कही जाएगी। समझ में आया। अब कुछ नोटिंग समझ लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि साइक्लिक पढ़ रहे हो तो पूरा साइकिल का कचूमर निकाल दीजिए पूरा, हर बात इसमें। लेंथ ऑफ साइकिल समझ में आ गई। नए नए वर्ड आएंगे, मतलब इसके वर्ड भी पकड़ने पड़ेंगे, क्या कहा जा रहा है। अब कुछ रिमार्क्स लिख लीजिएगा, इसके बारे में जानकारी लिख लीजिएगा। पहला रिमार्क ये है, नोट, रिमार्क हो जाए नोट को, नोट नंबर 1। अगर आपसे कहा जाए कि आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी अगर परमुटेशन लिखा हुआ है, क्या होता है आइडेंटिटी परमुटेशन, जिसमें हर एक एलिमेंट अपनी आप की इमेज होती है, ठीक है। हैव द साइकिल ऑफ लेंथ 1, हैव द साइकिल ऑफ लेंथ 1, साइकिल ऑफ लेंथ 1, इसकी आइडेंटिटी परमुटेशन की जो साइकिल होती है उसकी लेंथ 1 मानी जाती है। जैसे मान लिया हमने परमुटेशन ऐसे लिखा 1 2 3 4, 1 का 1 से बस हो गया काम खत्म, अब और कोई है नहीं,
2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। बहुत लोग इसको साइक्लिक परम्यूटेशन नहीं कहते, नहीं होता है जबकि ये भैया लेंथ का मतलब क्या होता है, जो साइकिल के पार्ट हों। साइकिल का पार्ट तो यही है, और वन का और किसे है, ठीक है। तो ये आपका साइक्लिक परम्यूटेशन है, ठीक है। ये जो परम्यूटेशन इज अ परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 1, इसकी लेंथ 1 है। अच्छा, इसको डिनोट किया कैसे किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करेंगे 1 ऐसे लिख देंगे, 1, 2 को ऐसे लिख देंगे, 3 को ऐसे लिख देंगे, 4 को ऐसे लिख देंगे। ये एक साथ लिखा जाएगा, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई एक तरीके से हो गया, ठीक है। एक और बात कहते हैं, इन अ साइक्लिक परम्यूटेशन सिंबल्स आर गिवन इन साइकिल, इन अ साइक्लिक परम्यूटेशन symbols are given in the cycle, symbols are given in the cycle rotation, or in the cyclic rotation, then permutation remains unchanged, then permutation remains unchanged। क्या मतलब है, मतलब समझ आया इसमें, मतलब समझ में नहीं आया, फिर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन में अगर जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं वे साइक्लिक हों तो रिमेन्स अनचेंज। साइक्लिक रोटेशन नहीं लिखा क्या, साइक्लिक रोटेशन हमने बोला था शायद, ये साइक्लिक रोटेशन इसमें है, इसमें रोटेशन है। क्या मतलब है जरा समझिएगा। अगर हमने कहा एक साइक्लिक परम्यूटेशन ऐसा है A B C D, इसका मतलब क्या होता है, A का B से है, B का C से है, C का D से है और D का A से है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, सावधान। साइक्लिक रोटेशन होता क्या है, इसको ऐसे बना लो, कहाँ, यहाँ पर आ रहा है कैमरे में, यहाँ पर बना लो, देखो ध्यान से। आप एक साइकिल में लिख लो A B C D, A का B से है, B का C से है, C का D से है, D का A से है। आप कहीं से स्टार्ट कर दो, इधर देखो, अब B से स्टार्ट कर दो, B का C से, C का D से, D का A से, A का B से है। तो इसको चाहे क्या लिख सकते हैं, B C D A, या इसको लिख सकते हैं हम C से स्टार्ट करें, C D A B, इसको D से स्टार्ट कर सकते हैं, D A B C। तो अगर साइकिल रोटेशन में है तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और उसमें इसको देखेंगे कैसे इसको डिनोट किया जाए, ठीक है, ज़रा समझिएगा। उसको लिखा कैसे जाता है। नोट नंबर 3, नोट कहो, एग्जांपल कहो, जो कहो। देखो है कुछ नहीं है, साइक्लिक ग्रुप भी होता है, अभी नहीं पढ़ाया गया, हम परम्यूटेशन में झपट पड़े आकर के। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे परम्यूटेशन दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 1 4 6, 2 1 4 6, 5 3 5 3। तो इसको कैसे साइकिल में लिखा जाए, तो साइकिल्स आर देखो, एक तो 1 2 2 1 है, तो इसको लिखा जाएगा आपका 1 2, ऐसे लिख दिया, एक ये साइकिल हो गई, ठीक है। दूसरी साइकिल क्या है, 3 4 4 6 6 3 है, तो 3 4 6 1 है, और क्या बचा, 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, और 5 को केवल सिंगल है तो 5 लिख दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 2 एलिमेंट इसमें पार्ट ले रहे हैं ना, इसकी लेंथ क्या है
3 है, इसकी लेंथ क्या है 1 है, ये इसकी लेंथ होती है। हमने कहा जितने एलिमेंट उसका पार्ट होते हैं वो भाग लेते हैं वो उसकी लेंथ कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा है कि ये दोनों सब अलग अलग है ना, कुछ इसका कॉमन इसमें नहीं, इसका कॉमन इसमें नहीं है, तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल डेफिनेशन लिखिएगा, 2 cycles are said to be disjoint if they have no element common. 2 cycles are said to be disjoint if no elements in the cycle is common. अगर कोई एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं है तो उसको डिसजॉइंट साइकिल कहते हैं। ठीक है। एक बढ़िया सा नाम आया, बार बार यूज होता है, ट्रांसपोजिशन। ये नया वर्ड है, और नया तो सभी वर्ड है, पुराना कौन सा वर्ड है? ट्रांसपोजिशन। नोट हटा दो, नोट का काम खत्म। ट्रांसपोजिशन। अब नाम से लग रहा बड़ा खतरनाक वर्ड होगा। जैसे एक लोग क्वालिफिकेशन पूछी गई कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, बोले LLHP एंड IFBHP, LLHP एंड IFBHP। नाम से लग रहा खतरनाक क्वालिफिकेशन है? नहीं, नाम से तो लग ही रहा है ना, नाम से तो लग ही रहा ना खतरनाक पोजीशन है, तो उसको नौकरी दे दी गई। भाई LLHP है, IFBHP है और जब वो काम करा तो काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है भाई, एक से एक योग्य होता ना। अभी हंगर इंडेक्स आया, हमारे एक मंत्री जी ने कहा कि वो हंगर इंडेक्स निकालते हैं, वो 3000 लोगों को फ़ोन पूछते, भैया क्या भूखे हो? हाँ भूखे हैं लो हंगर। अब उनको ये नहीं मालूम है कि पब्लिक जानती है कि हंगर इंडेक्स निकलता कैसे है, तो एक से एक योग्य हैं। अब नौकरी दी गई तो काम कर नहीं पा रहे थे, तो एक दिन उनसे पूछा, भैया आप क्या इतना पढ़े लिखे हो? बोले साहब हमने बताया था पहले से। बोले कैसे? बोले लटक लटक के हाई स्कूल पास। बोले अच्छा? बोले हाँ, इंटर फेल बट हाई स्कूल पास। बोले ये हमारी क्वालिफिकेशन थी। तो वैसे ही लग रहा है ट्रांसपोजिशन एक बहुत बड़ी बला है। देखिए, जिस साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ 2 होती है उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। द साइक्लिक परमुटेशन, if the length of cyclic permutation is 2, then it is called transposition. इसी को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन, इसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हमने कहा ट्रांसपोजिशन 2 3, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 का 3 से और 3 का 2 से है। ये हो गया ट्रांसपोजिशन। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? तो मल्टीप्लाई जो तरीका क्या होता है इसका जरा समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, एक ही मतलब बताए दे रहे हैं। नहीं, चैप्टर थोड़े खत्म होता है, चैप्टर कहाँ खत्म होगा, अभी इसकी थ्योरम्स आएंगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल है, वन थ्री, एक ये साइकिल है और दूसरी साइकिल आपकी है 1 3 4। 1 3 4 ये साइकिल है, और ऑन 4 सिंबल्स, यहाँ पर कितने सिंबल यूज़ किए गए हैं? 4 सिंबल यूज़ किए गए हैं। देखो 1 3 कैसे लिखा जाएगा? नहीं, ये अलग अलग साइकिल है। इस साइकिल को देखिए, 4 सिंबल में ऑन 4 सिंबल्स, ऑन 4
सिंबल्स। देखो तरीका क्या होता है, 1 3 का मतलब होता है 1, ये अलग है, ये अलग है, 1 2 3 4, इसका मतलब 1 का 3 से है और 3 का 1 से है, ठीक है। 2 के नीचे 2 लिख दो और 4 नीचे 4 लिख दो। अब आप चाहो तो आप पहले 1 3 3 1 लिख दो, बचे हुए एलिमेंट बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट तो 4 सिंबल्स में आ रहा है, 4 सिंबल्स लिख दो, 1 2 3 4, ये 4 सिंबल्स में आ रहा है, ये 4 सिंबल्स में ये साइकिल है आपकी, मतलब 4 सिंबल्स का परमुटेशन है, उसमें ये साइकिल है। तो ये साइकिल है, जो बचे हुए एलिमेंट वो बिना साइकिल के हैं, वो अपनी खुद एक साइकिल बनाए हुए हैं, वो पैटर्न में बैठे हुए हैं, 2 का 2 के पास है, 4 का 4 के पास है। ये साइकिल देखो 1 2 3 4, जानबूझ के ऑर्डर से लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। 1 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 1 से है, 2 के नीचे 2 लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई लिखने का तरीका क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सावधान। 1 2 3 4 3 2 1 4। अब क्या करेंगे हम, वैसे तो हम कंपोजिशन मैपिंग हमको पढ़ाई गई है क्लास 12th में, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, बताएंगे नहीं तो तुम कंफ्यूज जाओगे। ये देखो, ये इसका नीचे 3 2 1 4 है, यहाँ पे इसी ऑर्डर में कर दो 3 2 1 4। वैसे तो 1 का 3 से है और 3 का 4 से है, तो 1 का 4 से हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर से लिख रहे हैं। देखो 3 के नीचे कौन है 4, 2 के नीचे कौन है 2, 1 के नीचे कौन है 3, 4 नीचे कौन है 1। अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, ऊपर 1 2 3 4 लिखेंगे। अब देखो 1 का 3 से, 3 का 4 से है, तो 1 का 4 से हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे आप, इसको ऑर्डर से लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 2 का 2 से, 2 का 2 से तो 2 आ जाएगा, 3 का 1 से, 1 का 3 से तो 3 आ जाएगा, 4 का 4 से, 4 का 1 से 4 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। अब इसमें कोई साइकिल बनी, इसमें कोई साइकिल बन रही है, इसमें साइकिल एक 1 4 बन रही है केवल, इसमें कोई साइकिल 1 4 बन रही है, यानी 1 4 साइकिल बन रही है। और ये आपकी 2 और 3 आपकी जो है आइडेंटिटी साइकिल है एक तरीके से। समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, इसको कर लीजिएगा।